अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। और इसमें हमें जो डाटा दिया हुआ है वो है द फॉलोइंग द फॉलोइंग डाटा शोज द एजेस ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ठीक है, तो ये सारी हमें एजेस दी हुई हैं। हमें करना क्या है? पार्ट ए में देखें, वन में कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ 5 क्लासेस। तो हमें 5 क्लासेस सेट करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है 5 क्लासेस की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। अच्छा, उसके बाद पार्ट टू में हमें जो है वो शो ऑल्सो द फॉलोइंग ऑन द सेम टेबल, यानी इसी टेबल के ऊपर हमें ये सब भी जो हमें ना शो करना है। इसमें पहला है क्लास मिड पॉइंट, दूसरा है क्लास बाउंड्रीज, फिर है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, और फिर है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें इन्होंने कह दिया है कि आपके पास क्लासेस कितनी होनी चाहिए, 5, तो इस वजह से हमें अब क्या करना चाहिए, क्लास 5 के अकॉर्डिंगली हमें इनकी रेंज को सेट करना पड़ेगा। जैसे ये 18 से लेके कितने तक, ये भी बताऊंगा मैंने कि 18 क्यों लिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास फिट हम सेट करते हैं। क्लास फिट सेट करने का जो फॉर्मूला है वो है रेंज अपॉन नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्लासेस। तो देखिए, हमें रेंज चाहिए। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यूज डाटा के अंदर मैंने देखा है 54 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 18। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कहीं शुरू में लिखा हो, ये कहीं से ढूंढना पड़ता है आपको। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाता है? 36। अब आपको क्लास फिट फाइंड करनी है, तो 36 को आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्लासेस से, क्योंकि रिक्वायर्ड क्लासेस कितनी है? 5। तो इस वजह से ये रहेगा 7.2। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपके पास 7.2 आया है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट होल नंबर ले लें आप। 7.2 को क्या ले लें? नेक्स्ट होल नंबर। मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट होल नंबर, मैं राउंड ऑफ नहीं कह रहा। ठीक है, बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 8। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर आप इसको 7 कर दें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको 7 करेंगे तो हो सकता है कि आखिरी वाली क्लास जो 5th क्लास है ना, इससे डेटा 6 में चला जाए। 6 क्लास के अंदर भी डेटा जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें, क्योंकि 5 क्लासेस का ही कहा गया है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, 7.2 को 8 कंसिडर कर लेते हैं। इन केस अगर आपको ये नहीं कहा जाता कि नंबर ऑफ क्लासेस आपने 5 रखनी है, तो फिर आपको नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करना होंगी। तो ये नंबर ऑफ क्लासेस कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3.3 मल्टीप्लाई बाय लॉग एन, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं दोबारा। नमाज का ब्रेक, अजान का ब्रेक ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला वापस स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, तो हम लोगों ने कहा था कि नंबर ऑफ क्लासेस अगर हमें गिवन नहीं होगी तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? 1 + 3.3 मल्टीप्लाई बाय लॉग एन। ये जो एन होता है, ये नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कैसे मैं बताऊं आपको? देखें, इस वक्त कितने हमें डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं? 30। अगर आपको नहीं ऊपर गिवन नहीं हो तो आप इन डाटा को काउंट कर लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 करके पूरे कितने हो जाएंगे? 30। तो आप यहाँ पे लॉग एन, यानी कि इस एन की जगह कितना रख देंगे? 30। तो आप कैलकुलेटर में जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्लासेस आएंगी फिर उसको आप यहाँ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड क्लासेस में रखिएगा। ठीक है, और ऊपर से रेंज रेंज रखिएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास क्लास विड्थ आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आप क्लास विड्थ को आप चाहे तो 7 रख लें, चाहे तो आप अगर ये होल नंबर में फॉर एग्जांपल आ जाए तो अच्छी बात है। अगर होल नंबर में नहीं आती, डेसिमल में आती है, तो आप नेक्स्ट होल नंबर में भी रख सकते हैं। और जो प्रीवियस जो 7, जैसे 7.2 तो 7 है, जैसे ये 7 में आप रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे फिर ये जो आखिरी वाली जो क्लास होगी उसको हो सकता है आपको एडजस्ट करना पड़े, यानी कि अगर 5 क्लासेस आपके पास आ रही हैं तो 6 भी हो सकती हैं वो। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी फाइंड की है, विड्थ कितनी फाइंड की है? 8। क्योंकि हमें कहा गया था कि आप डाटा को 5 क्लासेस में ही एकोमोडेट करें। ठीक है, तो देखें स्टार्ट कैसे करेंगे क्लासेस के। सबसे पहले आप क्लासेस का जो कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसमें सबसे जो पहली वैल्यू आप लेंगे, ये वाली वैल्यू, वो आप सबसे मिनिमम वैल्यू लें डाटा की। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। जब आप एक दफ़ा इसको बना लें, जब आप डिफरेंट बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इससे और ज़्यादा आइडिया होगा कि वो लोग किस तरह की क्लासेस बनाते हैं। ठीक है, वो या जैसे फॉर एग्जांपल ये 18 लिखा है ना, तो वो 15 से भी क्लासेस बनाते हैं। तो आप ये ख्याल रखें कि अगर आप फर्स्ट क्लास से, जैसे जो फर्स्ट जो मिनिमम नंबर है वहीं से आप क्लासेस ले लें तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? 18 से। तो 18 पहला पॉइंट आ गया, यानी लोअर लिमिट आ गई क्लास की। अब आपको कितना ऐड इसमें करना है? 8, ताकि नेक्स्ट क्लास आपकी 8 ऐड होके आएगी। ठीक है,
तो 18 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26। ठीक है, अब 26 में एक कम करके यहाँ लिख दें 25। ठीक है, ये 25 तक आएगी। उसके बाद 26 में आप 8 ऐड करें तो कितना आएगा 34। 34 में एक कम करके यहाँ लिख दें 33। ठीक है, अब 34 में आप 8 अगर ऐड करें तो कितना आएगा 42। तो यहाँ तक कितना आ जाएगा 41। इसी तरह से आप 8 जब ऐड करें तो कितना आएगा 50। 50 में से एक कम करें 49। ठीक है, अब आपके पास कितनी क्लासेस यहाँ हो गई हैं 1 2 3 4। ये 5th क्लास है जो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, 5 क्लासेस तक ही हमें रखना है डेटा। तो अगर आप 8 करें तो 58 आएगा, लेकिन आपको एक कम यहाँ लिखना पड़ेगा 57। ठीक है, अच्छा अब आपको ये जो टैली बार बनाया मैं, जो टैली हम बनाएंगे, इससे आपको आसानी होती है फ्रीक्वेंसी को काउंट करने में। ठीक है, यानी कि 18 से 25 तक के कितने नंबर है मुझे वहां लिखने होंगे फ्रीक्वेंसी के अंदर। फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं कि 18 से 25 तक के कितने नंबर है वो हमें फ्रीक्वेंसी में लिखने होंगे। ठीक है, तो देखते जाइए हम इसको कैसे करते हैं। 18 से 25 तक, फिर 26 से 33 तक, यानी ये क्लासेस के अंदर मुझे डाटा फिल करना है, एकोमोडेट करना है। ठीक है, तो देखें पहला पहला कौन सा नंबर है 18। ये कौन सी क्लास में है 1st क्लास में, तो मैं टैली मार्क कंसीडर कर लेता हूँ। फिर है 20, फिर 20 भी इसी क्लास के अंदर है, एक और टैली मार्क बना देते हैं। 21 भी यहीं पर है, तो एक टैली मार्क यहाँ आ जाएगा। 27, 27 इस नेक्स्ट क्लास के अंदर है, तो यहाँ एक टैली मार्क बनाते हैं। 29, 29 भी इसी क्लास के अंदर एक टैली मार्क कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह से 20, 20 जो है वो 1st क्लास के अंदर है, तो यहाँ टैली मार्क बना दिया। 19 भी पहली क्लास के अंदर है। देखिए अब आपने 5 स्टिक्स बना दिए यहाँ पे, तो आप ये एक जो जो सॉरी 4 बना दिए, तो जो 5th जो नंबर आ रहा है 19 वो भी इसी के अंदर है, तो आप उससे इसको क्रॉस कर दें ताकि ये 5 का एक बंडल बन जाए। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से 30, देखिए 30 कहाँ आ रहा है 30 2nd क्लास के अंदर आ रहा है, तो 30 आपने यहाँ कर दिया। नेक्स्ट आपके पास है 32, 32 भी आपके पास 2nd क्लास के अंदर है। फिर है 19, तो ये 1st क्लास के अंदर है, यहाँ मैं बना देता हूँ। फिर देखिए 34, 34 आपके पास 3rd क्लास में है, तो 19 वापस से 1st क्लास के अंदर है कैरी मार्क। 24, 24 आपका वापस से 1st क्लास है। 29 ये आपके पास है 2nd क्लास में, तो 4 पहले ऑलरेडी हो गई थी, 5th मैंने यहाँ से कट कर दिया। 18 1st क्लास के अंदर है। 37, 37 आपके पास 3rd क्लास में है। 38, 38 भी आपके पास है 3rd क्लास में। नेक्स्ट आपके पास है 22, 22 आपके 1st क्लास है, तो 4 स्टिक्स ऑलरेडी थी, एक और मैंने बना दी। 30, 30 जो है वो आपका 2nd क्लास में है। फिर आपके पास है 39, 39 आपके पास है क्लास नंबर 3 में। फिर आपके पास है 32, 32 आपका जो है वो 2nd क्लास में है। इसी तरह से 44 है, 44 आपके पास क्लास नंबर 4 में है। 33 है, 33 आपका यहाँ है। नेक्स्ट आपके पास 46 है, 46 आपका 4th क्लास में है। 54 है, 54 आपका लास्ट क्लास में है। 49 4th क्लास। 18 अगेन 1st क्लास, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 51 एंड क्लास में है, यानी कि 5th क्लास। फिर अगेन 21 और 21 दो दफा आया हुआ है, तो 21 दोनों जो है वो हमारे 1st क्लास के अंदर है, तो मैं 2 स्टिक्स यहाँ और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 5 का बंडल था, काउंट करने में आसानी होगी। 5 और 5 10, 10 और 3 13, तो फ्रीक्वेंसी पहले कितनी आ गई 13। सेकंड में देखिए 5 और 3 8। नेक्स्ट आपके पास है 4, अब आपके पास है 3, यहाँ पर आपके पास है 2। ठीक है, अब इनको काउंट अगर करें तो आपके पास 30 पूरा आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये कुछ चेकिंग क्राइटेरिया नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप पूरी फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड कर देंगे ना, तो आपके पास नंबर कितना आएगा 30। यानी सम एफ जो है वो कितना आएगा, वही नंबर आएगा जो कि टोटल डाटा पॉइंट्स हैं। लेकिन ये कुछ चेकिंग क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ क्यों। उसकी वजह ये है कि अगर आपको यहाँ काउंट करने में कोई मिस्टेक हो गई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया आपके पास 7, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 5, जब भी आपके पास 30 आएंगे। क्लियर हुई बात। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पे 8 लिखा है वहाँ 7 आ गया, और जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ 5 आ गया, जब भी आपके पास 30 आएगा। तो इसलिए ये चेकिंग क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए आप बहुत ख्याल से फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क जो आपने बनाई है वो बहुत ख्याल से बनाएं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मिड पॉइंट के ऊपर। देखिए मिड पॉइंट जो है वो ये, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव
हमें रिक्वायर्ड है 18 से 25 तक के जो नंबर हैं, हमें इस वक्त अगर हमारे सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो तो हमें नहीं पता कि 18 से 25 तक के कौन कौन से नंबर हैं, तो इसलिए हमें इस क्लास का रिप्रेजेंटेटिव रिक्वायर्ड होता है। तो 18 में आप 25 ऐड करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 18 + 25 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगा 33/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, असल में कैलकुलेटर मेरे पास यहाँ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूँ। यह आएगा 21/2, सॉरी 21.5। अब देखिए पहली जो आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है 21.5। ठीक है, तो जो 21.5 आपके पास आया है, इसमें आप विड्थ ऐड कर दें, जो क्लास विड्थ है वो ऐड कर दें, तो क्लास विड्थ कितनी है 8, तो कितना रहेगा 29.5। ठीक है, फिर इसमें आप 5 ऐड कर दें, सॉरी 8 ऐड कर दें, जब 8 ऐड करेंगे तो 37.5, फिर दोबारा आप 8 ऐड कर देंगे तो आपके पास 45.5, फिर आप 8 ऐड कर देंगे 53.5। ठीक है, अच्छा अब ये जो मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लिए क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं सारी क्लासेस के, ठीक है ना। अब आपको चाहिए क्लास बाउंड्रीज। देखिए क्लास बाउंड्रीज हम क्यों फाइंड करते हैं, यहाँ पर है 25, यहाँ पे है 26, तो डाटा के अंदर डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो डाटा के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको आप कम खत्म करने के लिए आप क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, 25 और ये 26 हो गया। तो अब आप क्या करें, 18 में से 0.5 कम करेंगे, यानी ये जो लोअर क्लास लिमिट है इसको हम लोअर क्लास लिमिट कहते हैं जो 18 है, और ये 25 जो वो अपर क्लास लिमिट है, तो आप इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये रहेगा 17.5। ठीक है, और जो ये जो एंड वाली डिजिट है 25, इसमें आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये रहेगा 25.5। तो यहाँ पे दोबारा देखिए 26 में से 0.5 आप कम करेंगे 25.5 और 33.5। ठीक है, बनाते जाइए साथ साथ, 33.5 और 41.5, 41.5 टू 49.5। ठीक है, इसी तरह से 49.5 टू 57.5। ठीक है ना, यह आपने फाइंड कर ली क्लास बाउंड्रीज। अब डाटा के अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कैसे पता चल रहा नहीं है? देखें क्लास कहाँ से एंड हुई, फर्स्ट क्लास 25.5 पे, नेक्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट हुई 25.5 से, फिर 33.5 पे खत्म हुई, 33.5 से वापस से स्टार्ट हुई, तो डाटा के अंदर डिसकंटिन्यूटी अब नहीं है। नेक्स्ट आगे हमारे पास जो है वो है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हर क्लास की फ्रिक्वेंसी बताती है विद रिस्पेक्ट टू टोटल डाटा पॉइंट्स। मेरी बात याद रखिए, दोबारा से कह रहा हूँ, गौर से सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी वो परसेंटेज ऑफ डाटा पॉइंट्स है, यानी टोटल डाटा के लिहाज से इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी है, कितने डाटा पॉइंट्स हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है 13 डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन आप इस तरह नहीं कहेंगे, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखें आप लिखें 13/13 टोटल पॉइंट्स। टोटल पॉइंट कितने 30, टोटल पॉइंट कितने 30, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें आप। ठीक है, तो इससे आपको अंदाजा होगा कि डाटा जो है ना पहली क्लास के अंदर वो कितने हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टोटल कितने डाटा पॉइंट्स इसमें हैं, मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह से इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास क्योंकि इस वक्त कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, तो ये तकरीबन कोई 43.3% आ जाता है, तो ये आ जाएगा 43.3%। देखिए अब आपको आसानी होगी समझने में। आप ये कह रहे हैं कि पहली क्लास के अंदर 43.3% डाटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह बहुत आसानी होगी, यानी आपको पता चल गया कि पूरे डाटा के लिहाज से 43.3% पहली क्लास के अंदर डाटा एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। ठीक है, सिचुएटेड है, एकोमोडेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी कॉलम भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपको हर हर कॉलम हर रो के हर क्लास के अंदर आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू आ रही है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बाकी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में हम जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये 13 लिखा हुआ है, तो पहली वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 13। अब 13 में जो नेक्स्ट क्लास मेरे पास है 8,
मैं ऐड करूंगा इसमें नेक्स्ट क्लास के फ्रीक्वेंसी को, तो 13 में अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, 8, 21। अब 21 में मैं 4 ऐड करूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 4 है, तो कितना आ जाएगा 25। अब 3 ऐड करूंगा 28। अब 2 ऐड करूंगा कितना आएगा 30। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि पहली क्लास के अंदर 13 डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं, दूसरी क्लास तक 21 यानी 21 डाटा पॉइंट्स एकोमोडेट हो चुके हैं, तीसरी क्लास तक 25 डाटा पॉइंट्स एकोमोडेट हो चुके हैं, इसी तरह से आखिरी क्लास के अंदर तक पूरे 30 डाटा पॉइंट्स एकोमोडेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हमने फर्दर कुछ पॉइंट्स, कुछ कॉलम्स और भी हमने बनाए हैं, जिसमें मिड पॉइंट है, क्लास बाउंड इज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आप पूछना चाहें इस हवाले से, तो आप ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।